नमस्कार, नमस्कार प्रियंका जी। वेलकम, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ पीएमसी ध्यान नेपाल में। पूरे ग्रुप की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। तो समय ना वेस्ट करते हुए ओवर टू यू। आप म्यूट हैं प्रियंका जी। थैंक यू मास्टर्स। आत्मवंदन। सर्वप्रथम पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, आनंदा करुणेश जी और आप सभी मास्टर्स जो इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। अपने आसपास पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं।
स्वयं को एक विशाल पिरामिड में बैठा हुआ महसूस करें। अब हम यहाँ पे महादेवी लक्ष्मी, महादेवी सरस्वती, माता पार्वती, महादेवी दुर्गा, भगवान विष्णु, महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन सभी को हम इस ध्यान में बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं। इन सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें। और देखें कि एक गोल्डन प्रकाश इन सभी से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह गोल्डन प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके सहस्रार चक्र से धीरे धीरे नीचे के सारे चक्रों को यह प्रकाश छू रहा है। आपके सातवें चक्र के माध्यम से अपने शरीर में इस प्रकाश को प्रवेश करते हुए और अपने हृदय चक्र में जाते हुए महसूस करें। अब यह दिव्य प्रकाश आपके हृदय से नीचे 3 चक्रों में बह रहा है। अब आप
सारे दिव्य प्राणियों का, मास्टर्स का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अपनी स्पाइन को एक खोखली बांस की तरह देखें, जिसमें यह गोल्डन प्रकाश भरा हुआ है और यह प्रकाश नीचे जाकर आपके मूलाधार चक्र को पृथ्वी से जोड़ता है। इस प्रकाश को और गहराई में जाते हुए देखें। और गहराई में, जब तक यह पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक ना पहुंच जाए। इस प्रकाश के माध्यम से आपको यह जागरूकता होगी कि आप इस प्रकाश के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से जुड़े हुए हैं। कुछ समय तक इस स्थान में आराम करें।
देखें कैसे प्रकाश हर कोशिका और हर अंग को ठीक करता है। एक गहरी सांस लें। अपने मणिपुर चक्र में सांस की ऊर्जा को महसूस करें। जब आप सांस छोड़ें, अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र पर ध्यान रखें और अपनी नाक से हवा को बाहर निकलते हुए महसूस करें। एक और गहरी सांस लें और इसे धीरे से बाहर निकालें। इसी तरह आराम से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जारी रखें। यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। आपके सातों चक्रों को बैलेंस कर रहा है। आपके पूरे शरीर को हील कर दिया है।
इस प्रकाश को अपने अंदर छिपी सभी भावनाओं को प्रकट करने दें। सभी भावनाएं जैसे अभाव, डर, नफरत, दुख, क्रोध, अपमान, शर्म, ईर्ष्या, और इन्हें आत्मा के भावों में बदलता हुआ अनुभव करें, जैसे आनंद, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, कृतज्ञता, स्वतंत्रता, शांति और अन्य आत्मा की भावनाएं। जब आपकी भावनाएं आत्मा के भावों में परिवर्तित होती हैं, तब आपका अहंकार विलीन हो जाता है।
अब धीरे धीरे इस प्रकाश को आपके हृदय से बाहर निकलते हुए देखें और आपके कमरे में यह प्रकाश घूम रहा है। आपके चारों ओर एक सॉफ्ट गोल्डन ऑरा का निर्माण कर रहा है। आपके कमरे से ये प्रकाश पूरे घर में फैल रहा है। और फिर आपके पूरे मोहल्ले में फैल रहा है। देखें, पक्षी, पेड़ और सारी प्रकृति इस गोल्डन प्रकाश में स्नान कर रही है। सारी इमारतें इस प्रकाश में डूबी हुई हैं। सारी प्रकृति इस दिव्य प्रकाश द्वारा स्पर्श किए जाने से खुशी और आनंद अनुभव कर रही है।
इस प्रकाश को देखें, यह आपके रहने वाले शहर में फैल रहा है। वहां से और भी दूर फैलकर पूरी पृथ्वी को आनंद और प्रेम से घेर लेता है। हर प्राणी के साथ एकत्व की इस स्थान से ब्रह्मांड के सभी संवेदनशील प्राणियों को आनंद, करुणा, शांति और मुक्ति से भरा ये गोल्डन प्रकाश भेजें। यह प्रकाश पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहा है। हम धन्यवाद देते हैं सारे मास्टर्स का, देवियों का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया इस ध्यान में। आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। आपको आशीर्वाद देते हुए महादेवी, सरस्वती, महादेवी, लक्ष्मी,
हम धन्यवाद करते हैं इस जीवन का, इस जीवन के हर एक अनुभव का, अपने माता-पिता, मित्र, रिश्तेदार, हर उस व्यक्ति का जो हमसे प्रेम करता है, हमारी सहायता करता है। हम धन्यवाद करते हैं सारे मास्टर्स का, गुरुओं का, करुणेश जी का, जिन्होंने इस किताब के माध्यम से इतना अमूल्य ज्ञान हम तक पहुंचाया। धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस करें। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। अब धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे।
धीरे धीरे आंखें खोले मास्टर्स। अगर आपने अपने आसपास पानी रखा है तो पी सकते हैं। थैंक यू प्रियंका, बहुत अच्छा ध्यान, वेरी डीप। अभी हम विजडम सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज हम चैप्टर 3 हम विजडम सेशन कर रहे हैं अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, जो कि आनंद कर्णेश जी द्वारा लिखी गई एक किताब है, जिसमें उन्होंने चैनलिंग के माध्यम से महादेवी सरस्वती और महादेवी लक्ष्मी से कन्वर्सेशन किया है, और ये ज्ञान उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान रखा। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमने समराइज किया था। आज हम चैप्टर 3 देखेंगे। सोल फीलिंग्स, नॉर्मल फीलिंग्स क्या होती हैं, ये सब, उनमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम समझ सकते हैं कि क्या सोल फीलिंग है। और लास्ट सेशन में हमने देखा था कि क्यों, कैसे, अगर हम सोल फीलिंग्स में रहते हैं तो जीसस और मदर टेरेसा का एग्जाम्पल हमने देखा था। हम लोग, हमारे आसपास जो हो रहा है उससे इफेक्ट नहीं होता हमें। आज हम थर्ड चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है द होली ट्रिनिटी। होली ट्रिनिटी, पवित्र त्रिमूर्तियां, आई कैन से। तो इसमें मेनली जो कन्वर्सेशन वो करुणेशी और महादेवी सरस्वती के साथ है, वो है डिफरेंट लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना के अलग अलग लेयर्स होते हैं। सबसे पहला जो लेयर है वो है ओशंस ऑफ ओशंस ऑफ सोल फीलिंग्स। आत्मा की भावनाओं को ऐसे समझिए जैसे बहुत विशाल समुद्र है सोल फीलिंग्स का। ये सबसे पहली लेयर तो शून्यता है, जो अनंत है। उसके बाद जो होली ट्रिनिटी है, वो जो 3 लेयर्स हैं, उसमें सबसे पहली है ओशन के जैसे समझिए सोल फीलिंग्स को। तो सबसे पहली है सोल फीलिंग। उसके बाद लेक्स, जाइंट लेक्स ऑफ बॉडी सेंसेशन, शरीर की संवेदनाएं, ये दूसरी लेयर है कॉन्शियसनेस की। और फिर तीसरा है, इस लेक में एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा जो है, वो हमारा मन, जैसे आइसबर्ग होता है। तो ये जो मन है, ये थर्ड लेयर है कॉन्शियसनेस की। और इस मन को और फर्दर डिवाइड करेंगे तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कॉन्शियस माइंड, जो वो कॉन्शियस माइंड जो हम डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते हैं, जैसे कि उठना, खाना बनाना, खाना, सोना, अपना काम करना, तो ये हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। उसके बाद पानी के नीचे डीप में सब कॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें हमारे जितने भी हमारे पास्ट बर्थ्स हुए हैं उसकी मेमोरीज, और वो कभी कभी ट्रिगर हो जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे सिचुएशन में हैं। और ज्यादा डीप हम जाएंगे तो अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो बहुत बहुत ही गहराई में होता है, और उसे एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही ज्यादा गहरी साधना चाहिए होती है हमें उसे एक्सेस करने के लिए, अनकॉन्शियस माइंड को।
और अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो है डिफरेंट लेयर्स ऑफ, और ये हाउ कैन द नॉलेज ऑफ सोल फीलिंग्स हेल्प, ये जो अलग अलग चेतना के लेयर्स हैं इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, जो हमने देखा फर्स्ट 2-3 स्लाइड्स में, सोल फीलिंग, बॉडी सेंसेशन और आइसबर्ग, सॉरी, माइंड, तो इसका क्या, कैसे ये हेल्प कर सकता है हमारे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो उसका उत्तर मैंने ऐसे दिया है कि जब हम इनके, ये जो विभिन्न परतें हैं इनके बीच का जो संबंध है वो हम जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ से कहाँ हमें जाना है। जो बड़ी लेयर है वो हमेशा छोटी लेयर को अपने अंदर समा लेती है। सबसे बड़ी लेयर कौन सी है? ओशन, जो सबसे पहले हमने देखा सोल फीलिंग की, ये बड़ी सबसे बड़ी लेयर है। उसके बाद बॉडी सेंसेशन को आप लेक्स के जैसे समझिए, वो सोल फीलिंग से छोटी होती है। और सबसे छोटा होता है मन, जो एक बर्फ के टुकड़े की जैसे है झील में। तो इससे हमें पता चलेगा, हम एनालाइज करेंगे जब अपने लाइफ एक्सपीरियंस को, कि हम कौन से लेवल पे हैं और कहाँ से कहाँ हमें जाना है। उसके बाद माँ कहती है कि बॉडी जो है वो सारी मन के कंटेंट्स को डिसॉल्व कर सकती है। मन के कंटेंट्स मतलब थॉट्स, इमोशंस, मेमोरी, ईगो, इन सब को बॉडी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकती है। और एक्सपीरियंसिंग दीज कंटेंट्स एट, जब अलग अलग लेवल्स पे मन के, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इन लेवल पे जब हम एक्सपीरियंस करते हैं इन सारे माइंड के कंटेंट्स को, अ, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं बॉडी सेंसेशंस में, तो इससे इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको अगर गुस्सा आ रहा है, तो आप धीरे 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 करके वो गुस्सा बाहर, मतलब कुछ ऐसा हुआ जिससे आपके अंदर उस फीलिंग को ट्रिगर किया। उसके बाद आपकी सारी पास्ट की मेमोरीज उस इंसिडेंट के साथ जाग गई, और ज्यादा गुस्सा है तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में वो नेगेटिव इमोशन कहीं ना कहीं जाके फंस जाता है, और वो पार्ट, आप कहीं आपको किसी बॉडी पार्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा, तो वो जो फीलिंग है वो रिफ्लेक्ट करने लगती है आपकी बॉडी पे। तो जब हम उस फीलिंग से सोल फीलिंग की तरफ जाते हैं, सोल फीलिंग की तरफ जाते हैं मतलब अगर आपको गुस्सा आया, कुछ ऐसे हुआ जिसने ट्रिगर किया आपके गुस्से को, तो आपने रिएक्ट नहीं किया इमीडिएटली, आप शांत शांत हो गए, सांसों पे फोकस किया, और आपने बॉडी सेंसेशंस को फील करना शुरू कर दिया। धीरे 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 करके सब डिसॉल्व हो जाएगा बॉडी सेंसेशन में, और फिर आप शांत हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है? एक ग्रेट इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ एक एक साथ आ जाते हैं शून्यता में। और अगर ऐसा नहीं करते हैं हम, तो हम क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि मन जो है वो सारे डिविजन्स क्रिएट करता है, वो हमें दूसरों से अलग दिखाता है, जैसे ये मेरा है वो तुम्हारा है वैसे। तो अगर किसी ने कुछ कह भी दिया आपको, तो आपको मन के एंगल से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। लेकिन उसके बजाय अगर आप इस ज्ञान को अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो आपको इनर ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा, यू कैन फील इट इजीली। दो स्टेट्स होते हैं। शून्यता वो स्थिति है जहां मन नहीं है, और सफरिंग वो स्थिति है जहां पे मन है। मन क्या करता है? डिविजन्स क्रिएट करता है। लेकिन अगर शून्यता में मन नहीं है, मन नहीं है मतलब जब हम ध्यान में उस स्थिति को एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ मन नहीं होता है, तो वहां पे अल्टीमेट वननेस है, एकत्व को हम अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद माँ कह रही हैं कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्स हैं। ब्रह्मांड जो है वो अनंत है। जैसे हम सोलर उसमें है, हम मिल्की, हमारे जो ब्रह्मांड है उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। वैसे ही बहुत सारे ब्रह्मांड है, लेकिन हर ब्रह्मांड का साइज सीमित है। और उसी तरह बहुत सारे असीमित डिवाइन बीइंग्स है, जैसे एंजल्स, बुद्धा, गॉड्स, गॉडेसेस। लेकिन जो सेंटिएंट बीइंग्स है, जैसे कि हम
संवेदनशील प्राणी, हम कहीं ज्यादा है इन डिवाइन बीइंग्स से, इसीलिए हमें ये दिव्य प्राणी अ, बहुत दूर और कम नजर आते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो माँ ने करुणेश जी को बताया। ये ज्ञान हमें इतना इजीली यहाँ पे मिल रहा है और इतनी सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बताया है कि सिर्फ हमारा ब्रह्मांड नहीं है, हमारे ब्रह्मांड जैसे और कई यूनिवर्सेस हैं, और कई तो हमसे भी कहीं ज्यादा बड़े हैं, और सिमिलरली डिवाइन बीइंग्स भी बहुत सारे हैं। लेकिन हम जो हैं सेंटिएंट बीइंग्स, हमारी हायर सेल्फ भी उस एकत्व की भावना में है, और वो भी डिवाइन बीइंग में काउंट होता है। लेकिन हम जो है अंश आत्माएं, हम उनसे भी ज्यादा हैं, डिवाइन बीइंग से भी ज्यादा हैं, इसीलिए हमें वो कम नजर आते हैं। एक डिवाइन बीइंग जो होता है, दिव्य आत्मा बोल सकते हैं, वो ड्युअलिटी के परे होता है और इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। वो हमेशा उस एकत्व में रहता है, वननेस इन इनफाइनाइट सी, इन विच ग्रेट यूनिवर्स इज इन विच आर ग्रेट यूनिवर्स, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी, ये तो एक समुद्र में एक बूंद के जैसे है। मतलब इतना अनंत है ब्रह्मांड बोल सकते हैं हम। तो हमारा छोटा सा यूनिवर्स एक छोटे से बूंद के जैसे है समुद्र में। ऐसे कितने सारे यूनिवर्स हैं, कितने सारे डिवाइन बीइंग्स है, तो इनफाइनाइट है, और वो सारे जो डिवाइन बीइंग्स है वो हमेशा उस एकत्व की भावना में रहते हैं। और इनका अल्टीमेट विश क्या होता है, इनका अल्टीमेट उनका जो गोल बोल सकते हैं वो ये होता है कि हम वो आत्माओं को फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई करें, उनके जैसे बनाएं। जैसे हम अंश आत्मा है यहाँ पे पृथ्वी पर, तो हमारा काम है हम दिव्य आत्मा बने। फिर जब हम दिव्य आत्मा बन जाएंगे, उसके बाद हमारे अंश आत्मा हम अंश आत्माएं बनाएंगे, और फिर वो दिव्य आत्मा। तो ये जो साइकिल है ये चलता रहता है, चलता रहता है, और इसी वजह से ये जो ब्रह्मांड है वो एक्सपैंड होता रहता है इटर्नली, हमेशा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए मास्टर्स। इस यहाँ पे हमें इतने सिंपल तरीके से मैंने समझाया है कि क्यों ब्रह्मांड अनंत है, क्या है इस पृथ्वी के बाहर, इस सोलर सिस्टम के बाहर, यूनिवर्स के, हमारे यूनिवर्स के बाहर क्या है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे माँ ने इतने सिंपल तरीके से दिया है। ये जो साइकिल है डिवाइन बीइंग्स से सोल्स, फिर सोल से वापस डिवाइन बीइंग, ये चलता रहता है, चलता रहता है, फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई होता रहता है, और इसीलिए यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड करता है। अब एनलाइटमेंट होने तक हमारे जो 3 पार्ट्स देखे थे हमने माइंड के, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ये जो 2 है ये हम सबका अलग अलग होता है। हम सब में अपना अपना अलग कॉन्शियस माइंड होता है, अलग सबकॉन्शियस माइंड होता है, क्योंकि हम सबका जर्नी अलग अलग है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई एथलीट है, तो हर एक का कॉन्शियस माइंड अलग होगा। सबकॉन्शियस माइंड भी सबके अलग होते हैं, क्योंकि हम सब ने अलग अलग जन्म लिए हैं इस दुनिया पृथ्वी पर। तो ये सबके इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, ये माँ कह रही है ये सबका सेम है, ये कलेक्टिव माइंड है। तो जब एनलाइटमेंट हो जाती है, जब तक एनलाइटमेंट नहीं होती तब हमने ऐसा समझ लीजिए कि हमने एक चश्मा पहन रखा है फिल्टर के जैसे, और उस अनकॉन्शियस माइंड के फिल्टर से हम अपने आसपास सब कुछ देख रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम 3D मूवी देखने जाते हैं, तो हम वो 3D का चश्मा पहनते हैं और उस मूवी को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम ही उस मूवी में हैं। उसी तरह अ, जब तक हम एनलाइटन नहीं हो जाते तब तक हमने वो अनकॉन्शियस माइंड का चश्मा पहन के रखा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम एनलाइटन हो जाते हैं, तो जो ऑब्जर्वेशन है दैट अकर्स फ्रॉम द फिल्टर ऑफ दिस अनकॉन्शियस माइंड, इस अनकॉन्शियस माइंड के हम परे चले जाते हैं।
जो हर चीज ऑब्जर्व कर रहा है। तब हमें समझ में आता है कि हम जो भी देख रहे हैं वो सब माया है, इल्यूजन है, और इसी को एनलाइटमेंट कहते हैं। और उसके बाद माँ कहती है कि ग्रेट मिरेकल्स, बहुत बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं जब मन पूरी तरह से बॉडी को सरेंडर कर देता है, सोल फीलिंग्स को सरेंडर, फिर बॉडी सोल फीलिंग्स में एंटर करती है, और वहां से शून्यता। यही एक स्पेस है जहाँ से जब हम धीरे 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 ध्यान की गहन अवस्था में जाते हैं, तब हम इस स्पेस पे पहुंचते हैं और वहां से सारे चमत्कार होते हैं। तो हम अब अपने आसपास एक्सपीरियंसेस अगर हम देखें सुने, लोग कहते हैं ध्यान का चमत्कार हो गया, ध्यान से मेरा ये बीमारी ठीक हो गई, ध्यान से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या वो हो गया। तो वो क्यों होता है, उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का टेक्निकल रीजन क्या है, वो माने यहाँ पे हमें समझाया है। जब हम ध्यान करते हैं तब हमारा मन पूरी तरह से सरेंडर कर देता है शरीर को, और फिर हम जाते हैं सोल फीलिंग्स में, और वहां से शून्यता। और क्योंकि हम सब शून्यता से आए हैं, तो शून्यता में हर चीज पॉसिबल है, और इसीलिए ग्रेट मिरेकल्स होते हैं ध्यान में। उसके बाद अगर आप कोई भी मैटर देखेंगे जो हमें सॉलिड दिखता है, लेकिन जब हम धीरे 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 स्टडी करते हुए एकदम डीपर लेवल्स में जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसमें भी शून्यता है। तो माँ कह रही है डेंसेस्ट मैटर इज ऑल्सो composed ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। उसी तरह जैसे जो दिमाग है हमारा, मन जो है हमारा, वो थॉट्स और इमोशंस से भरा होता है, लेकिन फिर भी एक थॉट से दूसरे थॉट के बीच में शून्यता होती है। और उसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, ब्रेथ और मेडिटेशन, आनापानासती ध्यान जो हम करते हैं। तो वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल पतरी सर के, कि उन्होंने इतना 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 अच्छा हमारे लिए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, या हमारे लिए बोल सकते हैं इतना अच्छा उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में चलने के लिए इतना सिंपल और सीधा तरीका हमें दिखाया है, और उनकी वजह से कितने सारे सोल्स खुद को रियलाइज कर पा रहे हैं। सो वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल बिकॉज ही टॉट अस, उन्होंने बताया हमें कि क्या इम्पोर्टेंस है मेडिटेशन की। और ये उसे और ज्यादा उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन हम इस किताब के माध्यम से, या महादेवी सरस्वती, महादेवी लक्ष्मी के माध्यम से हम देख रहे हैं। और माँ कहती है कि जो मोस्ट मिस्टीरियस थिंग है हम डिवाइन बीइंग्स के लिए, जैसे वो डिवाइन बीइंग्स हैं वैसे उनके लिए जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात ये है कि हम इतना फंस जाते हैं इल्यूजन ऑफ माइंड में। और हम जो माइंड इतना छोटा है, बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू डीपर लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हमने लेयर्स देखे कैसे वो बर्फ का टुकड़ा इतना छोटा है झील से, लेक से, लेक इतना, लेक ओशन के कंपैरिजन में छोटा है, और ओशन के बाद तो शून्यता है, वो तो अनंत ही है। तो हम इस मन की माया में इतना फंस जाते हैं और सफर करते हैं, दुखों दुखों में फंस जाते हैं, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो क्यों हो रहा है, कंप्लेन करते रहते हैं। और हम भूल जाते हैं कि मन कितना छोटा है, और कितना उसके आगे जो लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस है वो उस मन के कंपैरिजन में कितने विशाल है। तो कहने का तात्पर्य ये है मास्टर्स की, मन की इल्यूजन में या अपने आसपास जो हो रहा है उसकी माया से आप बाहर निकलिए, और अपने डीपर लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस में जाने का, अपनी आत्मा में जाने का प्रयास करिए। वहां पे आपको जो रियल आपका जो नेचर है वो मिलेगा। तो वो ध्यान के माध्यम से ही होगा। उसके बाद इसका तरीका भी माने समझा है, क्विकेस्ट क्विकेस्ट वे, सबसे क्विक तरीका, सबसे फास्ट तरीका वहां तक पहुंचने का है, मन को प्रेजेंट में लाना, बॉडी सेंसेशंस में लाना, और फिर सोल फीलिंग्स में। मतलब इन शॉर्ट, ध्यान, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, ध्यान हमारा सांसों पे रहता है। ध्यान में भी, मेडिटेशन में भी आपने देखा होगा, जो मेडिटेशन करा रहे हैं बोलते रहते हैं ध्यान सांसों पे, ध्यान सांसों पे, लेकिन फिर भी हमारा मन या तो पास्ट के थॉट्स में रहेगा या फ्यूचर की चिंता में रहेगा।
तो यहाँ ये प्रैक्टिस के साथ होगा मास्टर्स, सो वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। ये होली ट्रिनिटी है। तो ये क्रिश्चियनिटी में कैसे रिप्रेजेंटेड है वो आगे हमने देखा कि गॉड द सन जीसस ये बॉडी सेंसेशन है, होली स्पिरिट इनफाइनाइट सोल फीलिंग है, और गॉड द फादर शून्यता है। तो यही तीन त्रिमूर्तियां, पवित्र त्रिमूर्तियां हर रिलीजन में, हर संस्कृति में इन्हीं की बात हो रही है। क्रिश्चियनिटी में कैसे तीन चीजें मेन होती है क्रिश्चियनिटी में, जीसस, होली होली स्पिरिट, और गॉड द फादर, गॉड एज सन, होली स्पिरिट एंड फादर। तो वो भी सन बॉडी सेंसेशंस के जैसे हैं, होली स्पिरिट इनफाइनाइट सोल फीलिंग्स के जैसे हैं, आत्मा की भावनाएं, और गॉड द फादर मतलब शून्यता। इसी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है क्रिश्चियनिटी में भी। ऑन सिमिलर लाइंस बुद्धिज्म में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, मतलब इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है। निर्मल काया, संभोग काया और धर्म काया। तो धर्म काया शून्यता है, संभोग काया आत्मा की भावनाएं, और निर्मल काया बॉडी सेंसेशंस। तो ये यही कॉन्सेप्ट, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, और इसी के बारे में अलग अलग संस्कृतियां अपने अलग अलग तरीके से बात कर रही हैं। तो आप हम बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम एकदम बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इतनी सिंपल तरीके से। सो वी शुड बी सो ग्रेटफुल कि करुणेश जी ने इतनी साधना की, और फिर उसका जो रिजल्ट है वो हमें इतनी इजीली इस किताब के माध्यम से इतना अच्छा ज्ञान हमें यहाँ मिल रहा है। आगे चलकर माँ कहती है कि जैसे जैसे हम ये भूल जा, जैसे पत्री सर हमेशा कहते थे कि आप ही भगवान हैं, आपको मंदिर में जाके पूजा करने की, दिया जलाने की, या ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही भगवान है। और वही बात यहाँ माँ हमें बोल रही है। जैसे जैसे हम भूल जाते हैं कि हम भगवान हैं, हम आत्मा में आ जाते हैं। फिर हम ये भूल जाते हैं कि हम सोल हैं, तो हम शरीर में आ जाते हैं। फिर जब हम ये भूल जाते हैं कि शरीर भी है हमारा, हम मन बन जाते हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ से गॉड से मन की तरफ आते हैं, उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, विरोधाभास। और जब इसका उल्टा हम करते हैं, तो वो कॉन्ट्रास्ट का उल्टा हो गया एसेंशन। और वही हम अभी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम एसेंशन के रास्ते पे हैं। हमारा सफर शून्यता से शुरू हुआ था, अब हम वापस से अपने घर जा रहे हैं। हमारा घर कहाँ है, शून्यता। तो अभी हम एसेंशन में हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि ये देवियां हम इन्हें एसेंडेड गॉडेसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी इसी तरह कॉन्ट्रास्ट में आए, इन्होंने भी अलग अलग जन्म लिए, अलग अलग उनके एक्सपीरियंसेस थे, जो हम आगे इस बुक में देखेंगे। और फिर अब वो उस स्टेट में है जहाँ पे वो एसेंशन में एसेंडेड हो गई है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में वो बहुत ज्यादा आगे है, और हमें भी वहीं पहुंचना है। उसके बाद माँ ने इम्पोर्टेंस बताई है कि क्यों हमें इन दिव्य आत्माओं की, इन डिवाइन बीइंग्स की हमें क्या जरूरत है। हमारा जो रास्ता है एसेंशन का, वो बहुत ही जल्दी हो सकता है, जल्दी हम कवर कर सकते हैं अगर हम इनकी हेल्प ले तो ये हमारे रास्ते पे लाइट पोस्ट की तरह है, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सके जहाँ पे ये लोग हैं। उसके बाद प्रश्न आता है कि हम कैसे समझे, हाउ आर सोल फीलिंग्स डिफरेंट फ्रॉम इमोशंस, आत्मा की भावनाएं और इमोशंस में फर्क हम कैसे समझे। तो उसका एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझाया है माने कि सोल फीलिंग्स प्योर होती हैं, इनफाइनाइट, अनकंडीशनल। फर्स्ट चैप्टर में ही हमने देखा था, जैसे कि ग्रैटिट्यूड, जॉय, फ्रीडम। तो ये सब हमेशा इनका कोई, इनके ऊपर कोई कंडीशंस नहीं होती। और इमोशंस जो होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, उनके ऊपर कंडीशंस होती हैं। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे पर्सनल लव फॉर फैमिली, फ्रेंड, और पेट्रियटिज्म, देशभक्ति।
तो ये जो देशभक्ति है या पर्सनल लव फॉर फैमिली है, ये कैसे, अगर आप सिर्फ अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो वो इमोशन हो गया, लेकिन अगर सोल फीलिंग है तो आप सबसे प्यार करेंगे, हर प्राणी हर जीव से आप उसी तरह प्रेम करेंगे। और जो देशभक्ति है तो आप अपने देश से प्रेम करते हैं, ये इमोशन है। लेकिन जब आपको लगेगा कि हम सारे उस यूनिवर्स का हिस्सा है, या हम सब उसी यूनिवर्स का कुछ ना कुछ मतलब हम सब कनेक्टेड हैं, जब आपको पता चलेगा हम सब उसी शून्यता से आए हैं और उस एंगल से हम सबको देखेंगे, तो हमें कोई भी अपने से अलग नहीं दिखेगा, हम सब में कुछ ना कुछ हम एक दूसरे से आइडेंटिफाई करेंगे इजीली। तो वो सोल फीलिंग हो गई। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं सोल फीलिंग और इमोशन में क्या अंतर है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी में भी क्या अंतर है। हम यहाँ अध्यात्म की बात कर रहे हैं मास्टर्स, साइकोलॉजी की नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी में मन को मन के ऊपर फोकस होता है, लेकिन यहाँ अध्यात्म में हम चेतना के अलग अलग लेयर्स पे फोकस कर रहे हैं, मन को डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं। और साइकोलॉजी में सिर्फ मन के बारे में बात होती है। इसीलिए अगर आप देखें साइकोलॉजी में, अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, आपको एक्सरसाइजेस देते हैं, कोई तरीके बताते हैं जिससे कि मन को कंट्रोल कर सकते हैं आप, लेकिन वो टेम्पररी है, वो पेन किलर के जैसे है, थोड़ी देर के लिए उसका इफेक्ट रहेगा, वापस से आप अपने नॉर्मल जो फर्स्ट स्टेट है उसमें आप आ जाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हम मन को डिसॉल्व करने की बात करते हैं, मन को विलीन करना है, जो परमानेंट सोल्यूशन है। और मन को विलीन करने का तरीका है ध्यान करना। आगे जाकर माँ ने कहा कि विल हेल्प ह्यूमंस, हम मानवों की मदद कर रहे हैं। ये जो ब्रह्मानंद है, इसके जो बीज हैं वो बोने के लिए हम हर मानव में इस बीज को बोने के लिए हम आए हैं। क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। जैसे जैसे ये बीज बढ़ेंगे वैसे वैसे वो पेड़ बनेंगे, पेड़ से और बीज आएंगे, वो और ज्यादा बीज पेड़ बनेंगे। तो ऐसा होते होते हर जगह ये ब्रह्मानंद फैल जाएगा इस धरती पे, और फिर धरती और स्वर्ग एक हो जाएंगे और उस शून्यता में विलीन हो जाएंगे। तो ये आज का विजडम शेयरिंग था। चैप्टर 3 को हमने समराइज किया। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन जी। आप लोग अपने वीडियोस भी ऑन कर सकते हैं प्लीज, और यदि किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो प्रियंका जी से क्लियर कर लीजिए। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। बहुत डीप बड़ी डेप्थ में नॉलेज है, मतलब ऐसा लगता नहीं कि एकदम समझ बिल्कुल अंदर भी ग्रास्प हुआ है या नहीं। बहुत डेप्थ, बहुत डेप्थ है, बहुत डीप नॉलेज है। बहुत knowledge है। चलिए, कुछ तो समझ ही पा रहे हैं कि जी उस जी, किताब से हमारा संबंध तो कम से कम बन गया, एग्जैक्टली, है ना बिल्कुल रीता जी? बिल्कुल। हाँ, जो बिल्कुल अनजान थी और हमें लगता था कि, लेकिन कुछ भी समझ में आता है थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम कनेक्शन तो बना। जी, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू प्रियंका। किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम फिर सेशन को यहीं खत्म करते हैं और कंक्लूड करेंगे। कल हमारे साथ वृंदा जी जुड़ेंगी और कल वो हमें श्री कृष्ण जी के मैसेजेस देने वाली हैं। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी यदि कोई भजन सुनाना चाहता है तो प्लीज जरूर तैयारी करें उसकी। बहुत अच्छा सेशन होता है ये। आ, मैंने सुना हुआ है कृष्ण जी के मैसेजेस का। तो कल हम लोग उनके साथ जुड़ेंगे इसी समय। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।
रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए प्लीज। मैंने आपको होस्ट बनाया है। बना दिया? जी।